जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं चंदन और सीखना होगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 1 का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ एनिमल को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। There are different kinds of animal around us. हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास आप देखे होंगे कि बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं, जिसमें एलिफेंट जैसे बड़े एनिमल्स भी होते हैं, मॉस्क्यूटो जैसा छोटा एनिमल्स भी होता है। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, कुछ बड़े जानवर हैं, कुछ छोटे जानवर हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि वो जो होता है शेप और साइज में अलग अलग होते हैं। कोई बहुत ह्यूज होते हैं, कोई बहुत स्मॉल होते हैं। एनिमल्स को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहला है डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल किसको कहते हैं? द एनिमल दैट आर केप्ट नियर आवर हाउस और एट फार्म्स फॉर फूड एंड वर्क्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। ऐसा एनिमल्स जिसे हम लोग फार्म्स में या अपने घर में पालते हैं क्योंकि वो हमें फूड दे सके या फिर उससे कोई हैवी वर्क ले सके, कोई काम ले सके। जैसे यहाँ देखिए सीप, हैन, बफेलो, डंकी, इटीसी, ये सारे के सारे ऐसे एनिमल्स हैं, इससे या तो हम लोग फूड गेन कर सकते हैं या फिर इससे कोई वर्क करा सकते हैं, कोई काम करा सकते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स को हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। अगला है पेट एनिमल। पेट एनिमल क्या होता है? पेट एनिमल उसे हम लोग कहते हैं जिसे हम लोग घर में पालते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी काम नहीं होता है, बस शौक से पालते हैं या फिर हम लोग कहे तो अपने घर की सुरक्षा के लिए जैसे डॉग पाल लेते हैं। तो इन सब एनिमल्स को पेट एनिमल कहते हैं, जैसे कैट, डॉग, फिश, ये सारे के सारे पेट एनिमल्स कहलाते हैं। अगला है वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल किसे कहते हैं? द एनिमल दैट लाइव फार अवे इन फॉरेस्ट फ्रॉम अस आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। ऐसे एनिमल जो हमसे बहुत दूर यानी कि जंगल में रहते हैं उसे हम लोग वाइल्ड एनिमल या फिर फॉरेस्ट एनिमल कहते हैं। क्या आपने किसी को देखा है शेर पालते हुए या फिर टाइगर पालते हुए? नहीं ना। तो ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, इसलिए इसे हम लोग वाइल्ड एनिमल कहते हैं। जैसे लायन हो गया, फॉक्स, एलिफेंट, टाइगर और ढेर सारे हैं। जैसे कुछ वाइल्ड एनिमल ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्लेवर होते हैं, ह्यूमन के इतना कह सकते हैं आप क्लेवर होते हैं। जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मंकी भी उतना ही क्लेवर होता है। क्लेवर करने का मतलब ये सारे के सारे एनिमल्स तेज तर्राक होते हैं। अगला है एलिफेंट हैज ए लॉन्ग नोज कॉल्ड ट्रंक। एलिफेंट के पास आप देखते होंगे एक लंबे नाक होते हैं, ये इसे हम लोग ट्रंक कहते हैं। और 2 ठो बाहर में दांत दिखाई देता होगा, ये देख सकते हैं आप लोग फिगर में, इसे हम लोग टस्क्स कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल किसे कहते हैं? द एनिमल दैट आर लाइव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, अपना लाइफ स्पेंड करते हैं वाटर में, उसे हम लोग एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेल, डॉल्फिन, फिश, ये सारे के सारे ऐसे एनिमल हैं जो कि वाटर में रहते हैं, इसलिए हम लोग इसे या तो वाटर एनिमल कहेंगे या फिर एक्वेटिक एनिमल्स कहेंगे। अगला पॉइंट्स है सम पीपुल कीप फिश इन एक्वेरियम्स। आप किसी किसी के टेबल पर देखे होंगे इस तरह का एक्वेरियम रखा रहता है और उसमें कुछ मछलियाँ रहती है। तो ये टेबल की सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं। दूसरा पॉइंट्स है ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। ब्लू व्हेल जो होता है इस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एनिमल है
इतना लार्जेस्ट आप ऐसा समझ सकते हैं, ये अपने पीठ पर एक बार में 9 हाथी को ढो सकता है, इतना बड़ा होता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस किसे कहते हैं? द एनिमल दैट कैन लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। वैसा एनिमल जो धरती पर भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, इस तरह के एनिमल्स को हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, क्रैब्स, स्नैक्स, टॉर्टाइज, ये सारे के सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वाटर में भी रह सकता है एंड लैंड पर भी रह सकता है, इसलिए इसे हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। अगला है बर्ड्स। बर्ड्स को हम लोग फ्लाइंग एनिमल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, इसलिए हम लोग इसे फ्लाइंग एनिमल्स कहते हैं। कहता है बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर बिकॉज दे हैव होलो बोन्स एंड लाइट बॉडी। बर्ड्स जो है उड़ सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास उसका बोन्स जो होता है एकदम होलो होता है। होलो कहने का मतलब बोन्स ये रहा, जैसे उसके बीच में कुछ भरा हुआ नहीं रहता है, वो खोखला होता है, और उसका बॉडी जो होता है इसी कारण से लाइट यानी कि हल्का हो जाता है, इस कारण से वो उड़ लेता है। दूसरा है देयर बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स, और उसका बॉडी आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, सभी तरह के बर्ड्स हैं, इसका बॉडी जो है फीदर से कवर रहता है, ढका हुआ रहता है उसके पंख से। अगला है कहता है सम बर्ड्स कांट फ्लाई दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। कुछ बर्ड्स जो है उड़ नहीं सकता है, इसलिए उसे फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है। ऐसा कौन कौन है? ऑस्ट्रिच। दोस्तों ऑस्ट्रिच जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पक्षी कह सकते हैं आप, ये बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड है। और कौन सा पक्षी है जो नहीं उड़ सकती है? वो है पेंगुइन, कीवी, ये सब ऐसे बर्ड्स हैं जो कि बिल्कुल नहीं उड़ सकता है, ये धरती पर या तो चलता है या फिर दौड़ता है। अगला कहता है सम बर्ड स्विम वेल। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि अच्छा तैराक है, मतलब पानी में बढ़िया तैर लेता है, जैसे डक हो गया, ये पेंगुइन भी है, ऐसा बर्ड्स ही है जो कि बहुत अच्छा तैरता है। चलिए अगले टर्म्स पर चलते हैं। अगला है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हम लोग किसे कहते हैं? इंसेक्ट्स मतलब होता है कीड़ा या कीट कह सकते हैं। द स्मॉल एनिमल दैट हैव जनरली 6 legs आर कॉल्ड इंसेक्ट्स। वैसे छोटे छोटे एनिमल्स जिसे जनरली आमतौर पर 6 पैर यानी कि 6 legs होते हैं, उसे हम लोग इंसेक्ट्स कहते हैं, जैसे ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, मॉस्क्यूटो, हाउस फ्लाई, ये सब के सब इंसेक्ट्स कहलाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसको 6 legs है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 legs है। जनरली होता है, ऐसा नहीं जो अब सबको हो, किसी किसी को ज़्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली 6 legs होते हैं, तो उसे हम लोग इंसेक्ट्स कहेंगे। अब इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और अब हम लोग इसके एक्सरसाइज पर चलते हैं। आप जो अभी पढ़े हैं उसी में से कुछ क्वेश्चन रहेगा, आप लोग उसे सॉल्व करेंगे। पहले तरह का क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कोई एक सही है जिसे आप लोगों को टिक आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेस्टिक एनिमल। इनमें से कौन एक डोमेस्टिक एनिमल है? तो आप लोगों को अभी जस्ट पढ़ाए हैं कि डोमेस्टिक एनिमल वो क्या है? गॉट। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइल्ड एनिमल। इनमें से कौन एक वाइल्ड एनिमल नहीं है? तो आपको पता है एलिफेंट भी वाइल्ड एनिमल है, फॉक्स भी वाइल्ड एनिमल है, लेकिन डॉग वाइल्ड एनिमल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक एनिमल। इनमें से कौन एक्वेटिक एनिमल है?
तो आप लोगों को पता है कि कौ तो एक्वेटिक एनिमल है नहीं, लायन भी नहीं है एक्वेटिक एनिमल, व्हेल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच बर्ड कांट फ्लाई, इनमें से कौन पक्षी नहीं उड़ सकती है? तो अभी पढ़ाए हैं कीवी नहीं उड़ सकती है। अगला टाइप का क्वेश्चन है, आपको यहाँ 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको भरना है। पहला क्वेश्चन है डैश इज अ डोमेस्टिक एनिमल, कौन डोमेस्टिक एनिमल है? तो आपको अभी बताए हैं कि सीप जो है डोमेस्टिक एनिमल है। दूसरा है बर्ड ईट विथ देयर डैश, बर्ड किससे भोजन खाता है? तो बीक से, समझे। तीसरा क्वेश्चन है कॉ इज अ डैश एनिमल, कॉ एक डैश एनिमल है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कॉ जो है डोमेस्टिक एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कांट फ्लाई, कौन नहीं उड़ सकता है? अभी अभी बताए हैं कीवी बर्ड जो है नहीं उड़ सकता है। उसके बाद का क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए। पहला क्वेश्चन है पेट एनिमल लाइव इन फॉरेस्ट, पेट एनिमल जो है वो फॉरेस्ट में रहता है, तो ये तो गलत हो गया, फॉरेस्ट में नहीं रहता है, उसे हम लोग पालते हैं अपने घर में। दूसरा है इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, इंसेक्ट्स के पास 6 पैर होते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन है सम बर्ड कैन नॉट फ्लाई, कुछ पक्षियाँ नहीं उड़ पाती है, ये भी सही है। अगला है एम्फीबियन कैन लाइव ओनली ऑन लैंड, एम्फीबियन जो है केवल धरती पर रह सकता है, ये तो गलत हो गया। अगला है टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, टाइगर जो है वाइल्ड एनिमल है, तो ये सही है। अगले टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर देना है आप लोगों को, जो अभी हम चैप्टर में पढ़ाए हैं उसी पर आधारित क्वेश्चन है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। इसका क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।